स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। इंश्योरेंस यानी कि बीमा। ये शब्द सुनते ही आपके दिमाग में LIC यानी कि जीवन बीमा निगम का नाम जरूर फ्लैश किया होगा। दोस्तों, ये भारत का सबसे बड़ा इंश्योरेंस प्रोवाइडर है। जिस तरीके से हर चीज के लिए लोन मिल सकता है, उससे कहीं ज्यादा चीजों के लिए इंश्योरेंस अवेलेबल है। फिर चाहे वो आपके मोबाइल से लेकर आपके नेल्स तक का इंश्योरेंस क्यों ना हो। देखा जाए तो इतना बड़ा सेक्टर और LIC की प्रेजेंस इस टॉपिक के इम्पोर्टेंस को बताती है। LIC की प्रेजेंस बड़े छोटे अमीर गरीब के लिए रेलेवेंट है, और ऐसे में अगर LIC पे कुछ एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है तो हम सब पे नेगेटिव इफेक्ट्स होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में LIC गिर रहा है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम LIC के राइज और उसके फॉल की कहानी को जानेंगे। ये टॉपिक GS3 मेंस के इकोनॉमिक सेक्शन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जिससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ। अनुराग पांडे नाम है हमारा, और ऐसी तमाम लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं, या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, यूं तो इंश्योरेंस सेक्टर का प्रॉपर ग्रोथ पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन से शुरू हुआ, पर इंश्योरेंस सेक्टर की प्रेजेंस हमें ह्यूमन सिविलाइजेशन के शुरू होने से मिल जाती है। देखा जाए तो इसका इतिहास 6000 साल पुराना है, लेकिन मॉडर्न रूप में इंश्योरेंस इंडिया में इंग्लैंड से 1818 में आया। ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के नाम से इंडियन सॉइल पर शुरू होने वाली ये पहली इंश्योरेंस कंपनी थी, जिसे कैलकाटा में खोला गया। दोस्तों, इंग्लिश पहले इंश्योरेंस सेक्टर को सिर्फ इंग्लिश मैन तक ही सीमित रखते थे। बाबू मटीलाल सील जैसे लोगों की वजह से इंडियंस को भी इंश्योरेंस मायून लग गई, लेकिन इंग्लिश हम इंडियंस से बहुत हाई प्रीमियम्स चार्ज करते थे, जिसकी वजह से इंश्योरेंस सेक्टर उतनी आसानी से इंडियंस को अवेलेबल नहीं थी। बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ अश्योरेंस सोसाइटी ने पहली इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को 1870 में जन्म दिया, और शुरू हुआ इंडिया में इंडियंस के द्वारा इंश्योरेंस सेक्टर की ग्रोथ। देखा जाए तो प्रीमियम्स मॉडरेट हुए और बहुत से इंडियंस अपने आप को इंश्योर करने लगे। 1912 से पहले इंडिया में कोई भी इंश्योरेंस कंपनीज के लिए एक्ट नहीं था, लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर में बढ़ती कंपनीज और लोगों की दिलचस्पी ने 1912 में इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1912 पास कराया। दोस्तों, इस एक्ट के जरिए कंपनीज को अपने वैल्यूएशन और प्रीमियम रेट्स को सर्टिफाई करवाना अथॉरिटी से कंपलसरी हो गया। 20वीं सेंचुरी के पहले 2 डिकेड्स ने इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत ग्रोथ देखा। 44 कंपनीज और 22.44 करोड़ की वर्थ के साथ इंश्योरेंस सेक्टर 1938 में 298 करोड़ और 176 कंपनीज के साथ अपने बूम पे थी। दोस्तों, इंश्योरेंस सेक्टर में मशरूम ग्रोथ देखकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे रेगुलेट करने का फैसला किया। इंश्योरेंस एक्ट 1938 ऐसा पहला लेजिस्लेशन था जिसने लाइफ और नॉन लाइफ इंश्योरेंस पे स्ट्रिक्ट स्टेट कंट्रोल एस्टैब्लिश किया। फिर इंश्योरेंस इंडस्ट्री को नेशनलाइज करने की मांग प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में जोर पकड़ चुकी थी। 1944 में इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट पास करने की कोशिश भी की गई, पर यह कोशिश बहुत बार 19 जनवरी 1956 को पूरी हुई। 154 इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज, 16 नॉन इंडियन कंपनीज और 75 प्रोविडेंट फंड्स को मिलाकर इंश्योरेंस सेक्टर की नेशनलाइज करने की प्रक्रिया शुरू हुई। गवर्नमेंट ने लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 19 जून 1956 को पास किया, और उसी के साथ 1 सितंबर 1956 को इंश्योरेंस सेक्टर नेशनलाइज हुआ और जन्म हुआ LIC का। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। आपकी तैयारी को और भी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए स्टडी IQ लाया है आपके लिए P2I का एक न्यू फाउंडेशन बैच, जहां सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम जैसे 3 अलग अलग पैकेजेस हर उस एस्पिरेंट की तैयारी के लिए डिजाइन किए गए हैं जो UPSC एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। जैसे भी आप 12th में हैं, या आपके घर में कोई एस्पिरेंट है जो UPSC की तैयारी को स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके लिए 42 मंथ्स का प्लैटिनम पैकेज। आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं और प्रिपरेशन स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए 30 मंथ्स का गोल्ड पैकेज। या फिर आप लगातार एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं, लेकिन प्रीलिम्स या मेंस एग्जाम के चैलेंज को टैकल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 18 मंथ्स के सिल्वर पैक को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको तीनों ही पैकेजेस में प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू यानी UPSC एग्जाम के तीनों स्टेज की तैयारी बेसिक से एडवांस तक कराई जाएगी। साथ ही मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, वीकली रिवीजन टेस्ट, क्रैश कोर्स और नोट्स एंड बुक, ये सब कुछ भी आपको इस बैच में मिल रहा है। दोस्तों, अगर आप इनमें से किसी भी पैकेज को परचेज करते वक्त ANLIVE कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं, तो आप इन तीनों पैकेजेस के साथ ही साथ स्टडी IQ के बाकी के कोर्सेज पे भी 60% तक का भारी डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। कोर्स रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन किए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, या स्टडी IQ की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, हमने LIC का जन्म कैसे हुआ इसको समझ लिया, पर आखिर LIC इतनी बड़ी कंपनी कैसे बनी और क्या थी इसके पीछे की वजह, आइए इसको भी समझते हैं।
दोस्तों, इंश्योरेंस सेक्टर को अफोर्डेबल करना और अधिक से अधिक लोगों को इंश्योरेंस सेक्टर में लाना गवर्नमेंट की प्रायोरिटी थी। गांव में भी लोगों को इंश्योर करना गवर्नमेंट का मेन एम, और इस एम को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने LIC को नेशनलाइज कर दिया। उस समय अधिकतर ऐसे सेक्टर्स जिसका इम्पैक्ट गरीब पर पड़ सकता था, उसे नेशनलाइज करने की प्रथा बन गई थी। सोशलिज्म से इन्फ्लुएंस नेहरू ने भी इसी सपने को ध्यान में रखकर इंश्योरेंस को हर घर तक पहुंचाने की कोशिश की, और इसी के चलते LIC इंश्योरेंस मार्केट का बेताज बादशाह बना। फिर अगले 40 सालों तक LIC को टक्कर देने वाला कोई नहीं था। इंश्योरेंस मार्केट में LIC की प्योर मोनोपोली थी और इसका LIC ने पूरे तरीके से लाभ भी उठाया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि LIC गवर्नमेंट के द्वारा फुली ओन्ड इंश्योरेंस कंपनी है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये कंपनी डायरेक्टली ऑपरेट करती है। 290 मिलियन पॉलिसी होल्डर्स और 45.7 ट्रिलियन एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के साथ LIC फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में 98th रैंक्ड कंपनी है। साथ ही 64.1% मार्केट शेयर के साथ ये कंपनी मार्केट शेयर वाइज न सिर्फ इंडिया में बल्कि साउथ एशिया की सबसे बड़ी कंपनी है। अगर हम कुछ कंट्रीज के प्रीमियर इंश्योरेंस कंपनीज को उनके मार्केट शेयर वाइज कंपेयर करें तो हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने को मिलता है। चाइना की पिंग एन इंश्योरेंस कंपनी की मार्केट शेयर 21.3% है। वहीं जापान का निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस का मार्केट शेयर 16.2% है। साउथ कोरिया की सैमसंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का मार्केट शेयर 14.8%, जबकि इंडिया की LIC की मार्केट शेयर हॉपिंग 64.1% है। दोस्तों, इतना लार्ज मार्केट शेयर रखने वाली LIC सिर्फ साउथ एशिया में नहीं बल्कि US की नॉर्थ वेस्टर्न म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और UK की एवाइवा PLC से भी काफी आगे है। दोस्तों, इतनी बड़ी कंट्री में इंश्योरेंस पेनिट्रेशन सिर्फ 4.2% है, जो कि ग्लोबल एवरेज 7% से बहुत कम है। वहाँ LIC का इतना मेजर शेयर होना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। देखा जाए तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन में इंडिया की रैंक जहाँ 20 है, वहीं वर्ल्ड में इंश्योरेंस इंडस्ट्री 10th लार्जेस्ट है, और इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस LIC वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट है। दोस्तों, इतने सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स के साथ LIC ने अपने आप को इंडियन इंश्योरेंस सेक्टर का बेताज बादशाह बना लिया है। लेकिन जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, ठीक उसी तरीके से हर वक्त एक सा नहीं होता। हर कंपनी की सिर्फ ग्रोथ ही नहीं होती, और LIC इज नो एक्सेप्शन। साल 2021 के यूनियन बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया कि LIC अपना IPO यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जल्द ही शुरू करेगा। दोस्तों, IPO एक प्रोसेस है जिसे आप अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करते हुए उसके शेयर्स इशू करते हो। LIC की IPO 17 मई 2022 को लॉन्च हुई। फेस वैल्यू था 10 रुपीज और प्राइस पर शेयर था 902 रुपीज। मीडिया ने इसे इंडिया का अरामको मूवमेंट बताया। दोस्तों, अरामको सऊदी गवर्नमेंट की ऑयल कंपनी है। देखा जाए तो LIC का IPO कंट्री का सबसे बड़ा IPO लॉन्च था। गवर्नमेंट ने अपने 3.5% शेयर IPO में इशू किए। 3-day विंडो के साथ IPO रफली 3 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, यानी कि जैसा सोचा गया था IPO ने वैसा धमाल नहीं मचाया। LIC की मार्केट कैपिटलाइजेशन उसके IPO के लॉन्च होने के बाद 8% से डिक्रीज हो गई। 46,500 करोड़ का लॉस हुआ और इस लॉस से LIC अभी तक रिकवर नहीं कर पाई है। देखा जाए तो 940 रुपीज तक का पर शेयर प्राइस पहुंचने के बाद आज LIC का शेयर ऑल टाइम लोएस्ट 530 तक पहुंच गया और ये फ्री फॉल की सिचुएशन में है। देखा जाए तो LIC का मार्केट कैपिटलाइजेशन पहली बार 5 लाख करोड़ से कम हुआ है। LIC की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट भी कुछ अच्छी कहानी नहीं कहती, जहां SBI लाइफ इंश्योरेंस का CAGR 25.6% है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का 15%, HDFC लाइफ इंश्योरेंस का 17.9%, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस का 9.7%, वहीं LIC का CAGR 8.2% है। मार्केट शेयर में भी गिरावट आई है। 67.73% की मार्केट शेयर फाइनेंशियल ईयर में जो थी वो अब घटकर 63.8% हो गई है, और वहीं पे प्राइवेट प्लेयर्स का मार्केट शेयर 19% से बढ़कर 22% तक पहुंच गया है। न्यू बिजनेस प्रीमियम भी 68% से घटकर 59% पे पहुंच गया है, और इसके शेयर 20% तक डिक्रीज की है जब से LIC IPO पब्लिक हुआ। फिर सवाल उठता है कि 40 साल तक इंश्योरेंस इंडस्ट्री के किंग रहे LIC का डिक्लाइन कैसे हुआ। आइए इसके कारणों को भी समझ लेते हैं। दोस्तों, 40 साल तक LIC को इंश्योरेंस सेक्टर में मोनोपोली मिली हुई थी और कंपटीशन ना होने की वजह से कंपनी ने काफी अच्छा ग्रोथ दिखाया। पर साल 2000 में वाजपेयी गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स चेंज किए, जिसके बाद प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज की शुरुआत हुई। उनके आते ही मार्केट में नए बिजनेस मॉडल और नई पॉलिसीज इमर्ज होनी शुरू हो गई। दोस्तों, जहां तक आपको याद हो, अगर आप मिलेनियल किड हैं तो कभी न कभी कई शाम को चाय पे आपके घर LIC का एजेंट जरूर आया होगा। आपके रिश्तेदार में से न जाने कितने LIC के एजेंट्स थे, और एजेंट्स LIC की USP थी। LIC ने हर गांव और मोहल्ले में अपने एजेंट्स बना रखे थे, और एजेंट्स कमीशन पे LIC के प्रीमियम्स को समझाते और बेचते थे।
देखा जाए तो LIC ने अपने एजेंट्स का बखूबी इस्तेमाल किया और यही एजेंट LIC की ग्रोथ की मेन वजह बने। गांव के लिटरेट लोगों को समझाकर या फिर वेल एडुकेटेड मिडिल क्लास को टैप करना, ये सब एजेंट्स की वजह से संभव हो पाया। दोस्तों, कुछ ने समझदारी में तो कुछ ने रिश्तेदारी में LIC का प्रीमियम ले लिया। फिर LIC भी अपने एजेंट्स को अच्छा खासा कमीशन देता था, जिससे काफी लोग एजेंट बनने के लिए अट्रैक्ट हुए। अगर हम टॉप 5 प्राइवेट प्लेयर्स का मीडियन कमीशन रेशियो देखें तो भी वो LIC के द्वारा दिए जा रहे 5.5% कमीशन रेट से कम था और धीरे धीरे यही एजेंट बेस खत्म होने लगा। साल 2005 में LIC के 9.8 लाख एक्टिव एजेंट्स थे, जो कि साल 2023 में बढ़कर 11.4 लाख ही हो पाए हैं। सिर्फ 15% एजेंट्स ही 30 साल से कम उम्र के हैं, जिसका साफ मतलब यह है कि अब यूथ को LIC एजेंट बनना अट्रैक्टिव नहीं लगता। मेजॉरिटी ऑफ यूथ प्राइवेट सेक्टर की ओर स्विच कर रहे हैं। देखा जाए तो LIC अभी भी 90% पॉलिसीज एजेंट के जरिए लाता है। एजेंट्स को और इंसेंटिव्स और कमीशन देना भी LIC के पास अब ऑप्शन नहीं है, क्योंकि IRDAI जो इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है, जैसे स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर सेबी है, उसने रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं कि कितना कमीशन और इंसेंटिव्स दिए जा सकते हैं। दोस्तों, LIC एक प्योर इंश्योरेंस कंपनी है और बाकी सब प्राइवेट कंपनीज बैंकिंग के साथ साथ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करती हैं। इसलिए यूथ प्राइवेट सेक्टर्स की ओर अट्रैक्टेड हैं, क्योंकि वहां उनके पास इंश्योरेंस से बैंकिंग का स्विच ऑप्शन है। दोस्तों, कॉर्पोरेट एजेंट्स सच एज बैंक्स LIC को सिर्फ 3% ही कस्टमर्स मिलते हैं। वहीं प्राइवेट प्लेयर्स इस सेक्टर में अपने 58% न्यू कस्टमर बनाते हैं। LIC का पॉलिसी सेल उनकी वेबसाइट से डायरेक्टली सिर्फ 0.61% ही हो पाता है, जहां प्राइवेट प्लेयर्स अपने वेबसाइट से डायरेक्ट 2.30% पॉलिसी बेचने में कामयाब रहे हैं। देखा जाए तो बदलती टेक्नोलॉजी और दुनिया में अपने आप को रिलेवेंट रखने में LIC को अपग्रेड करना होगा। पुराना तरीका उस टाइम को सूट करता था जब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा नहीं थी और इलिटरेसी भी ज्यादा थी। साथ ही LIC की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनका लैक ऑफ ऑफर्स। दरअसल इंश्योरेंस हम इसलिए लेते हैं ताकि कम प्रीमियम पे ज्यादा अमाउंट इजिली एडवर्स सिचुएशन में मिल जाए। आज ये यूथ्स फाइनेंशियली सेवी हैं, जहां उन्हें ऑफर्स और कंपैरिजन की आदत है। वो वैसी पॉलिसीज पसंद करते हैं जो उनके इंटरेस्ट को बेस्ट सूट करता हो। LIC की IPO लॉन्च अनसक्सेसफुल रही, और क्योंकि LIC गवर्नमेंट की सबसे बड़ी इन्वेस्टर भी है और उसने डिफरेंट सेक्टर्स में अपने पैसे लगा कर रखे हैं। अगर कुछ इन्वेस्टमेंट्स इसके फेल होते हैं तो LIC को डाउनफॉल से बचाना एक हरकुलियन टास्क हो जाएगा। जनवरी 2023 में आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने अडानी इंटरप्राइजेज के शेयर और उसके टोटल वर्थ में काफी नुकसान पहुंचाया। जाहिर है कि मार्केट भी रूमर्स और कन्वर्सेशन से चलती है, और LIC इसका एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से मार्केट की बात किसी कंपनी को अफेक्ट कर सकती है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट ऑल्दो सब जुडिसी है और इसकी किसी भी बात पर टिप्पणी करना जस्टिफाइड नहीं है, पर इसके चलते आने वाले टाइम में LIC को नुकसान उठाना पड़ सकता है। LIC ने अडानी इंटरप्राइज में अपना मल्टीपल इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है। अडानी इंटरप्राइजेज में LIC का टोटल एक्सपोजर 4.23% का है। देखा जाए तो LIC ने अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी टोटल गैस, अडानी इंटरप्राइजेज, अडानी ट्रांसमिशंस और अडानी पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ऐसे में अगर अडानी को नुकसान होता है तो उसका सीधा असर LIC पे जरूर पड़ेगा। दोस्तों, LIC की राइज और फॉल की केस स्टडी अपने आप में एक फैसिनेटिंग टॉपिक है। LIC एक बहुत बड़ी कंपनी है और इसका डाउनफॉल इतना ईजी नहीं है। इस टाइम में LIC टफ क्राइसिस से जरूर गुजर रही है। प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री से बिजनेस करना थोड़ा मुश्किल हो गया है, पर LIC को चेंजेस करके अपने आप को फिर से उठा सकती है। सोशल मीडिया का बेहतर इस्तेमाल, एफिशिएंट सर्विसेज, ल्यूक्रेटिव पॉलिसीज, कंज्यूमर फ्रेंडली वेब पेजेस और वेबसाइट पर अपनी पॉलिसीज को आसान तरीके से बताकर, साथ ही LIC अपने लार्ज नेटवर्क का यूज करके एक बार फिर से इंश्योरेंस इंडस्ट्री का बेताज बादशाह बन सकता है। दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स टाइम के पास बेहतर होते हैं। ऐसे में लेट द फ्यूचर डिसाइड कि LIC कहां जाएगा, पर अभी का सिचुएशन डेफिनेटली अलार्मिंग है। दोस्तों, आपकी इस मुद्दे पर राय क्या है, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।